शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय हो। श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 10वां अध्याय प्रारंभ। 10वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु संवाद। नारद जी ने कहा, हे भगवान, रति और गणों के साथ काम के चले जाने पर क्या हुआ? कृपा अब उस चरित्र को सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर श्री महादेव जी में मैं अपनी पूर्ण भक्ति ना पाकर बड़ा दुखी हुआ तथा उन्हें जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह भी चूर्ण हो गया। परंतु मैं ये विचार करता ही रहा कि ऐसी क्या युक्ति करूं कि जिससे महात्मा शिवजी स्त्री ग्रहण कर ही लें। मैंने शिव आत्मा विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बरधारी श्री हरि शीघ्र ही मेरे पास प्रकट हो गए। मैंने उन पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान की जल भरे नैनों और गदगद वाणी से स्तुति की। उससे प्रसन्न हो भगवान मुझसे बोले, हे विदे, हे ब्राह्मण, हे महायज्ञ, हे लोकों के कर्ता, तुम धन्य हो। कहो, किस लिए मेरा स्मरण किया है? तुमको ऐसा कौन सा बड़ा दुख हुआ है जो तुम मेरा स्मरण किए हो? मुझसे कहो, मैं तुम्हारा वह सब दुख नाश करूँगा। तब एक दीर्घ निश्वास लेकर हम हाथ जोड़कर प्रणाम कर मैंने देव आदिदेव विष्णु जी से कहा, हे रमानाथ, हे मनोकामना देने वाले, मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मार्गन और वसंत के साथ काम को भेजा था, परंतु सब निष्फल हुआ। तब शिव तथा विशारद अखिल ज्ञानी श्री हरि जी मेरे वचनों को सुनकर विस्मित हो मुझसे बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो? पहले अपना सब विचार सत्य सत्य कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब मैंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में जब मैंने मेरे दक्ष आदि 10 पुत्र और वाणी द्वारा एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई और छाती से धर्म, मन से काम और देह से बहुत से प्राणी उत्पन्न हुए, तब उस कन्या को देखकर मुझे मोह उत्पन्न हो गया और आपकी माया से मोहित होकर मैंने उस कन्या को कुदृष्टि से देखा। तब उसी समय महादेव जी ने आकर मुझे और मेरे पुत्रों को बहुत धिक्कारा। मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। इसका मुझे बड़ा दुख है। हे केशव, अब वह भी स्त्री ग्रहण करें, तब मेरा दुख दूर होगा और तब मैं सुखी होऊंगा। बस इसलिए आपकी शरण में पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी ऐसी बात सुनकर मधुसूदन भगवान हंसे और मुझे प्रसन्न करते हुए बोले, हे विदे, आप सब लोगों के कर्ता और वेदवक्ता होकर भी ऐसी महामूढ़मति वाले क्यों होगे? हे मंदात्मन, जड़ता छोड़कर ऐसी बुद्धि मत करो। तुम रुद्र रूप शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण करना ही है तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से हृदय में पार्वती का ध्यान करो। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। वह सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार ले लोक में किसी की कन्या हो जाएंगी और वह शीघ्र ही शिवजी की पत्नी होंगी। इसके लिए तुम दक्ष को आज्ञा दे दो कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से पार्वती उसके यहाँ उत्पन्न हो जाएंगी। हे तात, शिव सर्वदा अपने भक्त की इच्छा अनुकूल हैं। क्या तुम नहीं जानते कि उनके ही दिए हुए अधिकार से आज हम दोनों ऐसे हुए हैं? परंतु धन्य है शिवजी की माया, जिसने तुमसे सब कुछ भुला सा दिया। मैं, तुम और शिव सभी को तो उन्हीं के स्वरूप हैं। इसी प्रकार पार्वती जी के भी 3 स्वरूप हैं, विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती और शिव की सती। वह सब शिवजी हमको और तुमको पहले ही बतला गए हैं। उन्हीं से हम दोनों सुखी हैं। इधर जब हमने और तुमने अपना अपना कार्य आरंभ किया तो उधर कैलाश पर जाकर शंकर जी रुद्र हो गए। वहां उन्होंने रुद्र का अवतार लिया। अब
उनको बुलाने में कुछ यत्न करना होगा। युक्ति से भक्ति पूर्वक तप करो। तब कहीं ब्रजेश दक्ष के यहाँ सती नाम से शिवा पार्वती का अवतार होगा। करुणेश विष्णु ये कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। मेरा अहंकार जाता रहा। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 10वां भाग समाप्त। बोलो शिव महापुराण की जय, शिव परिवार की जय।